आपने तो कह दिया, लेकिन उसका असर समाज पर, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते हैं तो वो संस्कार भी पैदा करते हैं। पहले उनका भाषण भाषण नहीं होता, वो संस्कार को जन्म देने वाला होता है। नई पीढ़ी को, यानी आज आपने अंधविश्वास भयानक बढ़ा दिया हर चीज के अंदर, संवेदनहीनता बढ़ा दी। तो ये, तो इसलिए मैं पहले उससे तुलना नहीं, अटल जी से भी हमारी कई बार बोले में बहस, यानी उनके हाँ ही एक बार जम करके हमारी बहस हुई, सवाल जवाब हुए हम पर। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि आज तो आप जोशी जी आप मुझ पर बड़े हावी हो रहे हैं कि सबके समय। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उस समय कालाहांडी में भूख से लोग मर रहे थे, तो मैंने यही सवाल उठाया। तो कह रही नहीं वो बीमारी हो गई थी या कुपोषण। मैंने कहा जब आप विपक्ष में थे तब कहते कि भूख है, और कांग्रेस कहती थी कुपोषण। तो मैंने कहा कि क्या भूख और गरीबी पक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ बदलती रहती है क्या? तो मैंने कहा कि ऐसा है अटल जी, मैं आपकी पत्रकारिता की भूमिका निभा रहा हूँ। जो फिर जोर से हटा से, और लोग भी हंसे। मैंने कहा मैं आप हावी नहीं हो रहा, मैं आपकी भूमिका को निभा रहा हूँ। तो ये वो दौर था। क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई ऐसा, देखिए मैं मोदी जी को, ठीक है वो भी एक्सीडेंट से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन मैं उनको उस रूप में एक कल्चर पॉलिटिशियंस के रूप में, एक्सीडेंट से या कॉन्स्पिरेसी से, कॉन्स्पिरेसी से समझ लीजिए कैसे, और मीडिया से, और या कॉर्पोरेट ने उनको बैठा मैं दिया। उसी पे आ रहा था कि कॉर्पोरेट की मेहरबानी से आप बने हैं। अब मैं ये भी चाहूंगा कि तिवारी जी जो है, अभी बचे हुए 8 मिनट हैं, उसमें तिवारी जी के 2 प्रश्न तो कम से कम हो जाएं। और मेरा अनुरोध ये है कि पहले तिवारी जी 2 प्रश्न कर लें, और फिर आपके पास में जितना समय रहेगा, हमारे 5-7 मिनट बचे हैं, तो उसमें आप जवाब भी दे दीजिएगा और इनकी टिप्पणी भी आ जाएगी। जी तिवारी जी, आप पहले सवाल कर लीजिए ना। नहीं सर, सब तो ठीक है। आप तो सर इतने सीनियर और इतना ज्यादा अनुभव आपको है, और बहुत चर्चा होती है। मैं फिलहाल केवल एक मंत्रालय की मैं चर्चा करना चाहूंगा। लोग समझते हैं गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है, दूरसंचार बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चर्चा कर रहा हूँ विदेश मंत्रालय की। आप तो सारे प्रधानमंत्रियों के साथ आप बाहर जाते रहे हैं। हम अक्सर देखे हैं कि आप अपना पीछे उठा करके देखिए, तो जितने प्राइम मिनिस्टर हैं या जो कि विदेश मंत्रालय पर ज्यादा फोकस हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री हुए, इंदिरा गांधी भी विदेश मंत्रालय देखी रहती थी। और आज की तारीख में भी जो हमारा प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री तो नहीं है, लेकिन आज की तारीख में देश का विदेश मंत्री कौन है अगर आप पूछना चाहे, जानना चाहे, तो पता नहीं चलेगा कौन है। जहां देखो वहीं हमारा प्रधानमंत्री जाता है। तो इस चीज को आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और देश के स्तर पर आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि इस समय का जो आपका विदेश मंत्री है वो मूलतः नौकरशाह है, इंडियन फॉरेन सर्विस का है। अब तक जितने भी हुए, यहाँ तक सुषमा स्वराज भी थी, सब लोग जो है विदेश मंत्री वो पॉलिटिशियंस होते हैं, और स्टेट्समैन होते हैं, उनके अपने एक विजन होता है कि ये काम तो जवाहरलाल नेहरू जी से सीखना चाहिए कि विदेश नीति के माध्यम से कैसे, यही वजह थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो उनके जमाने में शुरू हुआ तो भारत का कितना नाम हुआ। आज तो कोई नहीं। तो हमारे जो मोदी जी हैं, क्षमा करें, मैं मोदी जी और अमित शाह जी को, ठीक है बड़ी जगह हैं, मैं उनको एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। एक पॉलिटिकल प्रोसेस से जो होते हैं, जैसे अटल जी रहे, अडवाणी रहे, सुषमा स्वराज रहे हैं, ये इनसे मतभेद हमारे रहे, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस, आपने वो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं किया, राजनीतिक संस्कार ये पारसी थिएटर की तरह हाथ ऊंचा करके वो करने वाला वो नहीं होता है राजनेता का। एक होता है कि आप पब्लिक कैसे एड्रेस कर रहे हैं। 1.5 घंटे रेड फोर्ट के प्राचीर से बोलने से कोई वो नहीं हो जाता। सवाल है आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये तो विदेश मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है, विदेश मंत्री को मालूम होना चाहिए। जैसे नरसिम्हा राव के जमाने में वो भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। इंदु कुमार गुर्जर फॉरेन मिनिस्टर थी।
सुषमा स्वराज भी फॉरेन मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो स्टेटमैनशिप की है। यहाँ एक बात कहकर के मैं समाप्त करूंगा, हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पिछले साल किसी इंटरव्यू में कहा कि हम चीन से कैसे भिड़ सकते हैं, वो तो बड़ी आर्थिक और बड़ी शक्तिशाली देश है आर्थिक दृष्टि से, और हम उससे कैसे भिड़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट कितना भयानक है, देश के लिए शर्मनाक है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं उन्हें सैक कर देता, फायर कर देता, कि आपने एक देश को अपना अपमानित किया ये कह के कि हम कमजोर हो गए। अरे ठीक है, कमजोर ठीक है, माना कि चीज बड़े शक्तिशाली, लेकिन तो ये उम्मीद एक विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री से नहीं की जाती कि आप देश की कमजोरियों को एक राष्ट्र स्वीकार करें कि हम कैसे भिड़ सकते। तो इसका बात है कि फिर सेना वेना खत्म करिए। इसका विदेश मंत्री ने ऐसी बात क्यों कही? क्यों कि उनके पास पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पॉलिटिक्स की अपनी एक डायनामिक्स होती है। प्रणब मुखर्जी फॉरेन मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट भी बने। तो जब ब्यूरोक्रेट होने का मतलब ठीक है, आप अच्छा ड्राफ्टिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सब, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉलिटिकल विजन आपके पास होना चाहिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स की वो डायनेमिक्स होनी चाहिए। वो हमारे विदेश मंत्री जी के पास नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने देश को ले जाया, और ये मोदी जी पर जिम्मेदारी इसकी आती है कि वो कैसे सहन कर गए, कैसे बर्दाश्त करके इतना जमीन। अब तो उन्होंने ऑफिशियली भी, अब तो विदेश प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, चीन की कुछ काउंटीज में हमारा भी लद्दाख का कुछ हिस्सा दिखाई दिया है। अब तो ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। तो प्रधानमंत्री खामोश है। एक बार भी उन्होंने पिछले 3-4 साल में चीन का नाम तक नहीं लिया। जी आगे। जी सर, ऐसे हाल में आज की तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान हैं कि अमेरिका से मुझे दावत आ जाए और मैं वहां चला जाऊं, तो उसका सीधा सा मतलब था कि वो अपने विदेश मंत्री हो गए होते तो वो शायद उनको इतनी जहालत न उठानी पड़ती। और शायद ये दुनिया के पैमाने पर जो ये घूम घूम करके तो विदेश मंत्रालय का वो महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई इसमें उनकी ये कोई मजबूरी की जिम्मेदारी न रहते हुए और उसको करना चाहते हैं। भाई विदेश मंत्री जी तो गए थे दावतनामा लेने के लिए, 4-5 दिन वहीं पड़े रहे वाशिंगटन में कि भाई किसी ढंग से, कि जब ट्रंप अपने सबसे बड़े शत्रु देश चीन को, उनके राष्ट्रपति को बुला सकता है। अल साल्वाडोर जो छोटा सा मामूली है दक्षिणी अमेरिका का देश, उसके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं। और हमारे जो इन्होंने नारा लगाया था अमेरिका में जाकर के, अब की बार ट्रंप सरकार 2020 में, बावजूद यानी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा। ये किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, इससे देश तो बेइज्जत हुआ है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है? आप क्या करने गए थे? आप वहां राजकीय यात्रा पे गए थे या ट्रंप का प्रचार करने गए थे? ये सवाल, और अगर प्रेस से मुखातिब होते तो ये सवाल उठता। तो सवाल तो ये है कि ये जो चीन से उनको विदेश मंत्री का जो मंत्रालय है उसको संभालना आसान बात नहीं है सर, और उसके लिए आपको डिप्लोमेसी। जोशी जी, समय समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया बहुजन संवाद के लिए। हम आपसे और भी चर्चा करते रहेंगे। बस आपसे अनुरोध रहेगा कि विभिन्न विषयों के ऊपर जब हमारी चर्चा रहती है तो आप समय दें, और दर्शकों से अनुरोध कि आप इस इंटरव्यू को आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो पूरा एक बहस, चर्चा या जो परामर्श हुआ या पूरी जीवन का सार जो है हमने जोशी जी से जानने की कोशिश की है, अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी समय देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।